Hello students, you are welcome in the series of rapid revision classes. आज की क्लास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. मैं आपको 6 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 इस क्लास में और 3 नेक्स्ट क्लास के अंदर. डेफिनेटली 1 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर बोर्ड क्लास एग्जाम. तो क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं? यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं बहुत सिंपल हैं, लैंग्वेजेस चेंज है और आंसर सेम है. तो इसी तरह का कुछ फॉर्मूला और मैजिकली ट्राई टू सोल्व द आंसर करेंगे. लेट्स वी स्टार्ट. टॉपिक हमारे पास है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी वी स्टार्टेड द स्टडी फ्रॉम द 6th क्लास. डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी का जो क्वेश्चन आता है उसमें सबसे पहले यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी. आपका कोई भी क्वेश्चन आए डेमोक्रेसी से रिलेटेड, आपको सबसे पहले उसका मीनिंग लिखना है. डेमोक्रेसी का जब आप मीनिंग लिखोगे तो आपको कुछ वर्ड्स हैं स्पेसिफिक, उनको ज़्यादा फोकस करना है. सबसे पहले आप लिखोगे डेमोक्रेसी इट इज इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पहला पॉइंट क्या हो गया भाई? इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया. इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर क्या होता है? ऑल पावर्स टू पीपल. सारी पावर किसके पास है? टू पीपल. अब यहां पे 2 कंडीशन हो सकती है. यू कैन मेक ए वन हॉरिजेंटल फ्लो चार्ट. अब यहां पे या तो ये क्या करे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग के अंदर, इसका मतलब दे कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, दे कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल. या फिर क्या करेंगे? इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली जब वो लोग करेंगे तो किसके हेल्प से करेंगे? थ्रू रिप्रेजेंटेटिव. इसका मतलब वी इलेक्ट द सम पीपल, दे विल टेक द डिसीजन बिहाफ ऑन द पीपल. तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी. दिस इज द मीनिंग. आप लिखोगे इट इज ए इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर गिवन टू पीपल, आइदर दे रूल बाय देमसेल्फ और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव. दिस इज द डेफिनेशन. आपको यही लिखना है. अगर आप इसका लिटरली मीनिंग लिखना चाहते हो कि डेमोक्रेसी का लिटरली मीनिंग क्या है, डेमोक्रेसी इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स डेमोस प्लस क्रेटोस. इसका मतलब ये 2 वर्ड से मिलकर बनी है. डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेटोस का मतलब होता है रूल. इसका मतलब डेमोक्रेसी द सिंपली रूल ऑफ पीपल. ऐसे भी लिख सकते हो. तो एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस फ्रॉम योर वे ऑफ राइटिंग और एज वेल एज फ्रॉम योर नॉलेज. अब इसका एक क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन का सेम आंसर. राइट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. पहला पॉइंट तो ये आता है, हाउ कैन यू से दैट कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सेकंड क्वेश्चन ये आएगा. थर्ड क्वेश्चन आएगा, डिफरेंशिएट कीजिए डेमोक्रेटिक सिस्टम को विद द अनडेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ. तो इसका मतलब 3 क्वेश्चन विद द कॉमन सॉल्यूशन. पहला पॉइंट आपका क्या होगा कि डेमोक्रेसी द इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमने मीनिंग में लिखा है. इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? यू विल डिसाइड हु विल बी योर रूलर. तो दिस इज द गुड थिंग. अगर मेरे को मौका मिल रहा है कि कोई चीज मेरे को खुद अपने आप चूज करनी है या मेरे लिए दूसरा पर्सन चूज करेगा, तो आई थिंक मेरे को अपने आप जाना चाहिए. इलेक्टेड है, ये पहली फीचर्स है. बैटरी इसलिए है क्योंकि यू विल डिसाइड, पीपल क्या करेंगे भाई? डिसाइड करेंगे हु विल बी द रूलर, उनके रूलर कौन होंगे. ऐसा कहां पे नहीं होता है? अनडेमोक्रेटिक में नहीं होता है. सेकेंड आप लिखोगे इट विल एनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल. डिग्निटी का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट वो कैसे देती है? आप लिखते हो ऐसे. लिखने के बाद इट वर्क्स ऑन द बेसिक 3 प्रिंसिपल. पहला, इट एंश्योर द इक्वालिटी, इट एंश्योर द लिबर्टी, इट एंश्योर द जस्टिस. जबकि कहां पे नहीं है? अनडेमोक्रेटिक में नहीं है. इसलिए क्या है? बेटर है. ये इसकी फीचर्स भी है. दे हैव द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का मतलब यह है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है, इसके अंदर एक इलेक्टेड असेंबली होगी. जैसे हमारे देश के अंदर कौन है भाई? पार्लियामेंट है. तो पार्लियामेंट विल टेक द डिसीजन थ्रू नेगोशिएशन, डिस्कशन, पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट. जब डिस्कशन कलेक्टिव होगा तो डेफिनेटली जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन होगा विच विल बी फार मच बेटर रादर देन टेक टू 1% जो अनडेमोक्रेटिक के अंदर होता है. फोर्थ वन, ये स्टार में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इससे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है. विच अमंग द फ्लोइंग इज अ रियल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. आप बोलोगे इट एंश्योर द पॉलिटिकल इक्वालिटी. पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि पीपल हैव इक्वल राइट्स. ये तो होता ही है. इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल राइट्स इक्वल है. 2 चीजें आप इसके अंदर लिखोगे, इक्वली राइट टू वोट. व्हेन पीपल हैव इक्वली राइट टू वोट मींस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. दूसरा आप क्या लिखोगे? राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. ऑल द पीपल हैव द इक्वल चांस टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. इट मींस दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग. सबसे लास्ट के अंदर लिखोगे अलाउ रूम टू करेक्शन. इसका मतलब ये हुआ अगर कोई डिसीजन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने गलत ले लिया
तो उसके पास इतना स्पेस है कि उसको मॉडिफाई कर सकती है, उसको पूरी तरह से खत्म कर सकती है एज द पीपल वांट। जैसे हमारे देश के अंदर 3 एग्रीकल्चर बिल्स वर फ्रेम आउट बाय द गवर्नमेंट बट द पीपल वर नॉट हैप्पी, पीपल डिड प्रोटेस्ट, गवर्नमेंट एक्सेप्टेड, गवर्नमेंट ने उसको क्या कर लिया, रिपील कर लिया अनडेमोक्रेटिक में। पहला नोट हो गया, यहां पे कोई डिग्निटी नहीं है, पीपल हैव द स्पेशल राइट, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, नो पॉलिटिकल इक्वालिटी, नो अलाउड टू रूम द करेक्शन। जो डिसीजन एक बार गवर्नमेंट ने ले लिया उसी को वो फॉलो करेगी। तो इसका मतलब 3 क्वेश्चन विद द कॉमन आंसर। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन आता है, हाउ डेमोक्रेसी प्रोड्यूस आपकी एनसीईआरटी के अंदर कुछ लाइन लिखी हुई है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट एंड ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सेम वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग। अब मैं मीनिंग दोबारा नहीं लिख रहा हूं, यहां पे आप लिखोगे मीनिंग किसका, डेमोक्रेसी का। फिर हमारे पास कुछ पॉइंट्स आए हैं। पहला पॉइंट जो हमारे पास आया है उसमें लिखा हुआ है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल क्या होता है? अकाउंटेबल का आप सिंपल पॉइंट लिखोगे, अकाउंटेबल मींस आंसरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल मींस आंसरेबल। आंसरेबल किसको होगी भैया? पीपल को। आंसरेबल टू पीपल। द रीजन इज बिहाइंड, यहां पे देखिए डेमोक्रेसी गिव पावर टू पीपल, पीपल इलेक्ट द लीडर, तो लीडर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, क्योंकि उनके पास पावर किसकी वजह से है? पीपल की वजह से है। तो इसका मतलब दे विल बी द आंसरेबल। जो भी वो कोई एक्शन लेते हैं या कोई लॉ बनाते हैं, कोई भी पॉलिसीज बनाते हैं, दे विल बी द आंसरेबल टू द पीपल। सेकेंड पॉइंट क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होगा रिस्पॉन्ड टू पीपल। रिस्पॉन्सिबल का मतलब है रिस्पॉन्ड टू पीपल। अब यहां पे जो रिस्पॉन्ड वर्ड आया है इसका मतलब है कि जो भी काम करना है वो किसके अनुसार काम करना है? पीपल के अनुसार। पीपल की क्या नीड्स है? क्योंकि इलेक्शन के दौरान उन्होंने बहुत सारे क्या किए हैं भाई? प्रोमिसेस किए हैं। तीसरा, व्हाट द पीपल वांट एज ए एस्पिरेशन, उनकी क्या एस्पिरेशंस है। इसका मतलब ये हुआ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल, एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, व्हाट द पीपल वांट, गवर्नमेंट हैज टू परफॉर्म इन द सेम मैनर्स। थर्ड पॉइंट देखिए, लेजिटिमेट। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इनटू द 2 मार्क्स। पहले तो लेजिटिमेट क्या होता है? 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है किस बिहाफ पे आप पावर को यूज कर रहे हो। जैसे इन अ स्कूल योर टीचर मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लास, उसके बाद अथॉरिटी है। पर अगर आप उनसे मार्केट में मिलते हो, क्या वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि बेटे आप स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो? क्योंकि वहां पे उस टीचर की उसके आपके ऊपर अथॉरिटी नहीं है। जब लेजिटिमेट की बात आएगी तो आपको 2 पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं, पहला और दूसरा। पहला लिखोगे कि इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट बिकॉज इट इज इलेक्टेड बाय पीपल। इसका मतलब इनको जो अथॉरिटी मिली है पावर को एंजॉय करने के लिए, वो किसने दी है? पीपल ने। पहला पॉइंट क्लियर हो। सेकंड वन, इट विल वर्क्स, ये काम करेगी किसके अनुसार बेटे? अकॉर्डिंग टू नीड्स, जो हमने वहां पे लिखा था। पर इसके ऊपर 2 कंडीशन लगा दी गई कि आप रूल्स को फॉलो करोगे जो उस देश के हैं, और प्रोसीजर का मतलब है प्रोसेस टू मेक द लॉ। ये दोनों ही बातें किसी देश के कहां पे लिखी हुई है बेटे? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जैसे हमारे देश की जो गवर्नमेंट है, इट कैन नॉट ओवरलैप टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ इट विल ट्राई टू ओवरलैप द कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव द जुडिशरी, हमारे पास क्या जुडिशरी है, उन लॉ को कैंसिल कर देगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं होगा। फिफ्थ वन इसके अंदर आएगा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है व्हेन यू हैव द राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ योर गवर्नमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के अंदर हर तो नहीं बोल सकते, पर मोस्टली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैव गिवन द राइट टू इंफॉर्मेशन। आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे भारत का कौन सा पहला ऐसा स्टेट है जिसने राइट टू इंफॉर्मेशन दी अपने लोगों को। दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हो, कहां से प्रोटेस्ट सबसे पहले स्टार्ट हुआ, पहला कौन सा देश है जिसने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया। 3 क्वेश्चन है, हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये कब फ्रेम आउट हुआ बेटे? 2005 में, 12 अक्टूबर 2005 के अंदर। आरटीआई क्या बोलता है कि यू कैन टेक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, किससे बच्चे? फ्रॉम गवर्नमेंट से। पर इसके ऊपर 2 कंडीशन है, भारत के सिक्योरिटी सिस्टम से नहीं ले सकते, और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जिससे दूसरे पर्सन को थ्रेट ऑफ लाइफ हो। अब जैसे आप लोग बोर्ड का पेपर लिखोगे, आपने एक्सपेक्टेड किया है कि मेरे कितने मार्क्स आने चाहिए? 80/80, क्योंकि हर बच्चे का ये ड्रीम है। और सपोज कर लीजिए किसी एक बच्चे के 80 उन्हें एक्सपेक्ट किए थे, पर मार्क्स कितने? 60।
उस कंडीशन के अंदर वो अपनी आंसर शीट बोर्ड से मंगा के देख सकता है। इसका मतलब वहां पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। तो इसी तरह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इट प्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। अब ये क्वेश्चन एक तो सिंपल ही आता है जैसे यहां पे लिखा हुआ है। दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन कैसे आता है? दूसरे फॉर्म में आता है हाउ कैन यू से दैट कि डेमोक्रेसी प्रोड्यूस मिनिमम आउटकम्स। इसका मतलब ये हुआ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है कम से कम इतने आउटकम्स तो उसको प्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे, तभी हम उसको कंसीडर करेंगे कि वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। और फीचर्स के अंदर भी लिख सकते हो हाउ इट इज द बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ये पॉइंट आप लिख के अदर वैलिड पॉइंट और आप इनके हेडिंग्स लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हाउ कैन यू से दैट कि डेमोक्रेसी डजंट हैव गुड रिकॉर्ड रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो डेमोक्रेसी है उसके पास क्या नहीं है बेटे, नॉट हैव गुड रिकॉर्ड। इफ यू विल कंपेयर विद नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री यू विल फाइंड दैट कि उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या है भाई, बहुत अच्छा है। क्या बोला है, डेमोक्रेसी नॉट हैव द गुड रिकॉर्ड रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे हमारे देश को कंपेयर करो चाइना के साथ, चाइना का जीडीपी दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट शेयर उसका इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर है। इसका मतलब वो बहुत अच्छा कर रहा है, जबकि हमें पता है कि वहां पे क्या भाई, कम्युनिस्ट सिस्टम है। पर मजेदार बात क्या है कि वहां पे कम्युनिस्ट सिस्टम का मतलब है अनडेमोक्रेटिक, पर उनका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट इन द कंपैरेटिव ऑफ इंडिया। फिर हम ये मान लें कि अनडेमोक्रेटिक कंट्री बहुत अच्छी है, नहीं, वो ऐसा नहीं है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले सेम पॉइंट, यू हैव टू राइट अबाउट द मीनिंग। आप मीनिंग लिखोगे किसका भाई, डेमोक्रेसी का। अब यहां पे एक वर्ड आया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि डेमोक्रेसी डजंट हैव द गुड रिकॉर्ड रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आप फ्लो चार्ट बनाओगे, यहां पे आप वर्ड लिखोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ड लिखने के बाद 3 पॉइंट्स को लिखना है। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इंक्लूड इकोनॉमिक ग्रोथ, कितनी स्पीड से आप डेवलपमेंट कर रहे हो। दूसरा, आपके देश के अंदर इकोनॉमिक इनक्वालिटी, ऐसा तो नहीं है सारा पैसा कुछ लोगों के पास है, जैसे सऊदी अरेबिया में है, अब तो भारत के अंदर भी बढ़ रहा है। तीसरा आप लिखोगे पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब है गरीबी, जो इमोशन है भारत का। ग्रोथ का पहला पॉइंट आप लिखोगे कि डेमोक्रेसी डजंट हैव गुड रिकॉर्ड रिलेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंपैरेटिव ऑफ द अनडेमोक्रेटिक कंट्री, but it's not a failure of democracy. Democratic government not a responsible for this problem. Why? Economic growth depends on different factor. ये डिपेंड्स करती है बेटे बहुत सारे फैक्टर्स पे। अब वो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे फर्स्ट और सेकंड थर्ड, किसी कंट्री का साइज कितना है, वो साइज होने के साथ साथ उसके पास किस तरह के रिसोर्सेज है। जैसे गल्फ कंट्रीज हैं, दुनिया भर का क्रूड ऑयल है, अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ, कतर छोटी सी कंट्री है और इतना सारा खर्चा किया क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं। सेकंड, हम देखेंगे उस कंट्री का लोकेशन क्या है। लोकेशन का मतलब यह है कि कहाँ पे वो कनेक्टिव है। अब यूरोप की छोटी छोटी कंट्री भी बहुत डेवलप है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, स्मॉल कंट्री। लोकेशन, तो भारत का भी लोकेशन बहुत आइडियल है इन द रिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तीसरा, इस कंट्री के पास क्या अच्छी टेक्नोलॉजी है या नहीं है, और दूसरी कंट्री के साथ इसके कैसे रिलेशन है। इसका मतलब डेमोक्रेसी नॉट ए सिंगल फैक्टर टू एंश्योर द इकोनॉमिक ग्रोथ, देयर आर द सेवरल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को डिसाइड करने के लिए। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इकोनॉमिक इनक्वालिटी। हाँ, इसके अंदर जब आप हेडिंग बनाओगे, यहां पे हेडिंग बनाओगे बेटे इकोनॉमिक इनक्वालिटी, आप लिखोगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द फेल टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनक्वालिटी, रिड्यूस द इकोनॉमिक इनक्वालिटी। आप बोलोगे उसके लिए 2 बड़े फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, पहला और दूसरा। फ्लो चार्ट बनाओगे, भारत के अंदर क्या है भाई, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है। क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस का मतलब है सोर्स ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या है कि जो मोर पीपल हैं दे हैव द लेस रिसोर्सेस, लेस पीपल हैव मोर रिसोर्सेस। मैंने यहां पे लेटर यूज किए, पर आप लिखोगे पूरा वर्ड्स विद सेंटेंस। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो फेल्ड हो गई है। क्या हो गई भाई, फेल्ड हो गई है किसमें, रीडिस्ट्रीब्यूशन में। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि दोबारा से इन सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को इक्वली लोगों के बीच में डिवाइड करे, या लोगों को बहुत ज्यादा फेयर अपॉर्चुनिटी दे जिससे वो अपना इकोनॉमिकल डेवलप कर पाए। तीसरा, पॉवर्टी। पॉवर्टी भारत के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन है, पर इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ पॉलिटिकल इमोशन है।
जो भी पॉलिटिकल लीडर पावर में आता है सबसे पहले बात करता है पॉवर्टी की, और इस पॉवर्टी के बिहाफ पे बहुत बड़ा एक वोट बैंक है जिनको लगता है कि ये गवर्नमेंट आएगी तो सबसे पहले गरीबों को हटाएगी। पहले हम देखते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी में सेम पॉइंट आप लिखोगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। पहला पॉइंट क्या हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज के अंदर सेम पॉइंट आप लिखोगे। अब इसमें मजेदार बात क्या है कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी है कि हमारे देश के अंदर लीडर्स, क्या भाई, लीडर्स आर नॉट इंटरेस्टेड। हमारे देश के जो लीडर्स हैं वो क्या नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है क्या करने के लिए, टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। उनको लगता है कि अगर पॉवर्टी को खत्म कर दिया गया तो भारत के अंदर वोट बैंक की राजनीति ही खत्म हो जाएगी। 1971 के अंदर इंदिरा गांधी हैज गिवन द फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ। आज भी भारत के अंदर किसकी बात होती है, गरीबी हटाओ। तो आज की क्लास के 3 बड़े क्वेश्चन विद द मल्टीपल क्वेश्चन विद द कॉमन सॉल्यूशन हैव बीन डिस्कस विद यू। आई होप यू एंजॉय, यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, जिसमें आपको फेयर नोट्स मिलेंगे, लाइव क्लासेस होगी, एमसीक्यू बेसिस क्विजेस होते हैं, तो आई विल पेस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। थैंक यू।